सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानजस्रमवितः स्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदं गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम उदार अपार करुणा वरुणालय महापतित पावन श्री श्यामा श्याम को निरंतर दुलार करने वाले श्री वृंदावन धाम अपने हृदय में श्यामा श्याम को दुलार पहुंचाते हुए समस्त सखी सहचरी वृंद को विराजमान किए हुए अपने आश्रित जनों पर उदारतापूर्ण अपार करुणा बरसाने वाले श्री वृंदावन धाम की अहेतु की अपार कृपा हमारे ऊपर है, प्रतिपल बरस रही है। बस अब इस कृपा का अनुभव जितना जितना होता चला जाएगा उतना उतना आनंद का अनुभव, आनंद है, स्पष्ट है, आनंद स्वरूप है, ये अनुभव में आ जाएगा इन्हीं की कृपा की अनुभूति से। कृपा की अनुभूति, आज्ञा की पालन, संतों के द्वारा जो आज्ञा मिली है, सत्संग में जो सुनने को मिलता है, जीवन में उतारने से बहुत जल्दी इस कृपा का अनुभव होने लगेगा। भगवान अपने जनों के द्वारा स्वयं जहाँ हम फंसे हैं, जहाँ हम जिस कारणवश क्लेशित हैं, अशांत हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, अनजान में ना जानने के कारण प्रभु स्वयं कृपा करके अपनी वाणी द्वारा संतों के हृदय में बैठकर हमें बता रहे हैं, समझ जाओ,
शांत हो जाओ, क्यों परेशान होते हो। अरे भगवान श्री सीताराम ओमकार नाथ जी एक महापुरुष हुए, उनके हृदय में बैठ के स्वयं कह रहे हैं, अरे अपने को भूलने वाले मेरे आनंद के लाल। इन बातों को यदि अभी हृदय में स्वीकार करें ना, अभी निश्चिंतता आने लगेगी, हृदय सहज आनंद में डूब जाएगा सुनने मात्र से। और कहीं जीवन में उतरने लग जाए फिर कहें क्या, भगवान के वचन हैं, अरे अपने को भूलने वाले मेरे आनंद के लाल। मेरा है पर भूल के तो संसार में लग गया है, अपने को दूसरा मानता है। मेरे आनंद के लाल तू पागल की तरह कहाँ दौड़ रहा है, लौट आ लौट आ। भगवान के वचन है, अमृतमय वचन है। अपने आनंद साम्राज्य में लौटिया, राग शोक दुख ज्वाला यंत्रणा अभाव कुछ भी नहीं है, केवल भ्रम है, सब ठीक हो जाएगा। वापस आ जा, वापस आना, मेरा होके मेरे को पुकार, मुझे पुकार, प्रभु मैं जैसा हूँ आपको स्वीकार कर लो। तो बहुत जल्दी तेरे ये रोग शोक दुख अभाव राग द्वेष सब नष्ट हो जाएंगे। परमानंद, केवल परमानंद है, आनंद है, अनुभव में आ जाएगा। मुख मोड़ने की आवश्यकता है। जो इधर देख रहे हो इसको देखना बंद कर केवल इधर दृष्टि कर लीजिए, तो निरंतर आनंद ही है। पूर्व में बताया कि बुल्ले शाह जी ने अपने गुरुदेव से कहा कि भगवान को कैसे प्राप्त करूं, कैसे प्रभु को पाऊं, तो बस इतना ही कहा, बुल्ला रबनु की पाना इट्ठे पत्थो, ऐसे ही है, इत्थे लाना, इधर से उठा के बस इधर रख देना। तात्पर्य जो मन शरीर में संसार में लगा हुआ है उसे प्रभु में अर्पित कर दो, केवल मोड़ दो। अभी तक जो संसार के लिए करते रहे हो वो केवल प्रभु के लिए होके प्रभु के करने लग जाओ, प्रभु के लिए करने लग जाओ। आनंद का अनुभव है, आपको अनुभव में आने लग जाएगा। ये है केवल आनंद परमानंद, केवल आनंद ही आनंद है, परमानंद ही परमानंद है। लौटने का उपाय भी अति सहज सरल और सुगम। क्या करना है, केवल नाम को पुकार, केवल मेरा नाम रटन कर, मुझे पुकार, बहुत जल्दी तुझे मेरी अनुभूति हो जाएगी। मैं स्वयं आनंद स्वरूप हूँ, तेरे हृदय में बैठा हूँ। नाम रूपी मुझ में अनन्य भाव से आश्रय ले, फिर तुझे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, कोई चिंता नहीं करनी पड़ेगी, मैं सब कर दूंगा। और देख, नाम में भक्ति श्रद्धा की भी अपेक्षा नहीं है, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। इतनी बड़ी निश्चिंत वाणी कि तेरी श्रद्धा बनती है तो ठीक, भक्ति है तो ठीक, तू जैसे है वैसे नाम रटन कर, राधा 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 सहज में। देख तो होता क्या है, प्रश्नोत्तर करने से ज़्यादा मार्ग में चला जाए तो उसका अनुभव होता है। यदि बुद्धि की तर्कना से केवल ऐसा नहीं वैसा नहीं, ऐसा सुना ऐसा होता है, तो कभी कुछ हाथ नहीं लगेगा। आपने जितना श्रवण किया पकड़ लिया चल दिए, क्या है जानिए तो सही। आखिर जिसके लिए हम सुनते हैं नाम की अपार महिमा, तो नाम रटन करके देखिए, स्वयं अनुभव हो जाएगा। पद्धति से नाम रटन कीजिए, ऐसा नहीं कि 17 साल से नाम रटन कर रहे हैं कुछ अनुभव नहीं हुआ। कहेंगे उल्टी बात, मुख किए हुए हो दुख की ओर और बात करते हो सुख की, तो कैसे मिलेगा। सीधे सहज जो पद्धति है, एक बार उसके अनुसार चलिए, फिर देखिए आपके हृदय में, अरे ज़्यादा नहीं, 1 हफ्ते करके देख लो क्या होता है, बताना। ठीक पद्धति से थोड़ा संयम नियम के साथ, जैसे महापुरुषजन गुरुजन आज्ञा करते हैं, कुछ दिन चल लीजिए। 1 हफ्ते कोई ज़्यादा तो नहीं है। प्राण रहे तो प्रभु की इच्छा, नहीं रहे तो उनकी इच्छा, लेकिन जब तक श्वास 1 हफ्ते के लिए देख लो करके इस पद्धति से नाम क्या होता है, हृदय में आग पैदा हो जाएगी। अगर कुछ और अच्छा लगने लग जाए तो बताना। पूर्व में एक ब्रज के भक्तों में एक प्रसंग आता है। गौड़ शिरोमणि महाशय नाम के एक महापुरुष हुए। ये बहुत विद्वान,
पूर्व जब बचपन में थे तो पढ़ाई लिखाई कुछ आती नहीं। केवल एक ग्रामीण ने कहा उनसे कि पढ़ते लिखते हो तुम तो कलंक हो, परिवार के नाम पे कलंक हुए, ऐसे कुल में उत्पन्न हुए और फिर भी कोई विद्या नहीं, धिक्कार है तुम्हारे जीवन को। अब ये बात उनके हृदय में चुभ गई और तत्काल चले गए पढ़ने के लिए बनारस आदि। वहाँ जाकर समस्त शास्त्रों का अध्ययन किया और वापस आए तो भागवत की प्रवचन करने लगे, कथा करने लगे। बहुत अच्छे वक्ता, बहुत ही उत्तम व्याख्या करने वाले, एक एक श्लोक की उसकी गुण रहस्य को दर्शाने वाले। एक बार कहीं कथा में इनको बुलाया गया तो उस कथा में जो उपासक थे वो श्री महाप्रभु चैतन्य देव के अनुयायी थे। विराजमान होकर प्रत्येक श्लोक की श्री चैतन्य परक व्याख्या कर रहे थे। अब इनके हृदय में संशय हुआ कि ऐसा कैसे, भागवत की व्याख्या में कहाँ लिखा हुआ है। उन्होंने कहा प्रत्येक 2 श्लोक के बाद महाप्रभु की इसमें वंदना है। ये बात उनको ठीक नहीं लगी और कहा कि आप कुछ भी कैसे बोल रहे हैं, हम भी तो कहाँ हैं इसमें। उन्हें आवेश आ गया। ये होता है, हम जरा हमारे आचार्य इष्ट के ऊपर कोई बात आए तो ऐसे शांति से नहीं बैठना। तत्काल उनने कहा जैसा कह रहे हैं वैसा 1 हफ्ते चल के देखिए, महापुरुष के चरणों का आश्रय लीजिए। ये ऐसे ही कुछ अनुभव में नहीं आता, महापुरुष के चरणों का आश्रय लें और जिस पद्धति से बता रहा हूँ 1 हफ्ते चल लो, यदि तुम्हें दर्शन ना हो जाए तो कहना। कहा मैं अपने प्राण छोड़ दूंगा। उनके भी हृदय में लग गया ये प्रभु को खींचना था। दीक्षा हुई, जिनसे बताया उनसे दीक्षा ली बंगाल में ही। दीक्षा लेने के बाद तत्काल कहा इस नियम से चलिए, इतना इतना जप पाठ आदि कीजिए और 1 हफ्ते तक हमें बताइएगा। स्पष्ट रूप से नेत्रों से दिखाई दिया कि हर एक भागवत के 2 श्लोक के बाद गौर वंदना लिखी हुई है। स्वयं रोने लगे, समाज में कहा कि लिखा हुआ है, अनुभव में आ गया। इसीलिए कुछ पाने के लिए पहले लगिए उसमें, केवल मन बुद्धि के तर्कना से वो वस्तु की अनुभूति नहीं होती। हार के, यही है हारना। प्रभु मैं आपको कुछ नहीं कर सकता, बस चल दीजिए। यदि प्रतिपल पे अनुभूतियां ना हो तब कहना। ये केवल कोरी भावुकताएं नहीं है जो महापुरुष जन कह रहे हैं। हृदय को बार बार देखिए महाराज जी को। जिस समय अपने आराध्य इष्ट और संत समाज के लिए कोई बात आती है तो कहते हैं कि केवल भावुकता के लिए नहीं कहते, आपके सामने बैठे हैं, यदि सामर्थ्य है तो देख लीजिए। तो वो जी रहे हैं उस बात को, महापुरुषों ने अनुभव किया है, इसलिए केवल भावुकता नहीं, उस बात को अनुभव में आए। अनुभव में कैसे आएगी? चलने से अनुभव होता है। बहुत सुंदर सुंदर रसोई का वर्णन किया कि अमुक रसगुल्ला, अमुक गुलाब जामुन बहुत स्वादिष्ट, पाया एक हो नहीं तो प्राप्त क्या होगा? केवल बातों से काम नहीं चलता। जब मार्ग की बातें सुनते हैं तो उसमें चलने से ये बात आती है हृदय में। तो प्रभु कह रहे हैं केवल नाम कीर्तन कर, मुझे पुकार, बहुत जल्दी तेरे हृदय में महान आनंद जो विराजमान है अनुभव हो जाएगा। जिस किसी प्रकार मेरा नाम श्रवण या कीर्तन करने से तू कृतार्थ हो जाएगा। प्रायः हो सकता है प्रश्न करें कि एक बार के नाम की इतनी महिमा है, फिर आगे चलने के लिए क्यों कहा जाता है? इसी जगह खड़े रहोगे, एक बार में बात हो गई, हो गया तुम्हारा कल्याण। नाम लिया, अब किसी भी स्थिति में जैसे भी हो, जहाँ हो, महान मंगल। अब आगे भी तो बढ़ो, उस महान रस का आस्वादन तो कीजिए जिसलिए प्रभु ने आपको स्वीकार किया, जिसलिए ये मार्ग दिया है। बस चलिए, बिना चलने से नहीं। या तो इस कोटि की हार अभी इसी क्षण हो जाए कि कुछ नहीं कर सकते, तो आज इसी क्षण उनकी अनुभूति हो जाएगी, पर ये भी नहीं होती ना। तो चलो, चलने से हार जाओगे तो यही आ जाएगी बात, मेरे बनाए न बनेगी कोटि कल्प लो, आपके बनाए बनेगी पल पाँव में। और जहाँ ये बात आई तो वो हैं अनुभव में आ जाएंगे। सदाचारी का क्या कहना, भगवान कह रहे हैं इससे ज़्यादा क्या चाहिए, इतनी छूट। सदाचारी का क्या कहना, दुराचारी भी मेरे नाम भजन से सालोक्य मुक्ति प्राप्त कर सकता है। मद्भक्तुम सत्य में तत्व वाक्यम में सुनुताधुना सकृदुच्चार मन्नाम में तुल्यो जायते नरः। वर्तमान में मेरा यह सत्य वाक्य श्रवण कर, भगवान कह रहे हैं,
मानव एक बार मेरा नाम लेने से मेरे समान हो जाता है, एक बार नाम लेने से समान हो जाता है। और जो निरंतर रट रहे हैं उनकी महिमा क्या। नाम कल्पतरु मूल से भोग मोक्ष, जो चाहता है जो चाहिए प्राप्त हो जाएगा, उसे वही मिलता है। सतत मेरे नाम कीर्तन से मुझ में भक्ति हो जाएगी, भक्त मुझ में प्राप्त हो जाएगा, मुझे प्राप्त हो जाएगा, लीन हो जाता है। नाम ही मैं और मैं ही नाम हूँ। एक बार नाम लिया भगवान प्रकट हो जाते हैं। एक एक नाम पे प्रभु प्रकट है, पर दृष्टि प्रभु की ओर ना होने के कारण हम नहीं देख पाते। एक समय की बात है, एक गुरुजी थे और सुबह सुबह निरंतर नाम अपने शिष्यों को और उनको आज्ञा करी, तो कहा निरंतर नाम रटो उन्होंने अपने शिष्य से। इस कोटि की नाम की रति बढ़ी कि पवित्र अवस्था में हर समय जीव व्यास नाम रटन शुरू हो गया। प्रत्येक नाम पे प्रभु का दर्शन। जिस समय सोच जाते तो बस अपनी जीभ को दांत से दबा लेते। तो किसी ने जब ये देखा उनको बताया कि महाराज जी ऐसे ऐसे करते हैं, क्या ये उचित है? जब बुलाया उनको और कहा कि ऐसा क्यों करते हो, तब अति दैन्य हो गया कि प्रभु, प्रत्येक नाम में प्रभु प्रकट हो जाते हैं। जहाँ कहता हूँ हरि राधा, प्रभु सामने होते हैं। अब ऐसी अवस्था में प्रभु उस जगह आए, इसलिए मैं जीभ से नाम नहीं ले पाता और दबा लेता हूँ जीभ को। तो अत्यंत प्रसन्न है, बोले तुम हर घड़ी में नाम लो, तुम्हारे लिए कोई बंधन नहीं। प्रभु ये सब नहीं देखते। माधव बाबा की मलभरी लंगोटी धो रहे ना, बिल्कुल सहज भाव से, अत्यंत सरल भाव है। इससे कोई मैं प्रभु का हूँ, प्रभु मेरे, और बस उनका नाम रटन, सब कुछ सहज रूप से प्राप्त हो जाएगा। ज़्यादा कुछ समझने सोचने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा होता है वैसा होता है, सारे शास्त्रों का ज्ञान हो जाएगा। बरसाने की बात है, श्री जी के सामने श्री अयोध्यापुरी से आए हुए एक संत थे, बस सुंदर सुंदर श्लोकों से श्री जी की वंदना कर रहे थे। तो वहाँ एक उपासक विराजमान थे। जब वो प्रणाम करके खड़े हुए तब उनसे कहा कि महाराज जी एक प्रार्थना है आपके चरणों में। कि क्या? कि इतने श्लोक आप कैसे याद किए? कैसे होता है उपासक के अंदर कि कैसे इतना आपके अंदर दिव्य ज्ञान आदि प्रकट हुआ? तो बस एक ही बात कही कि गुरुदेव ने आज्ञा करी कि धाम का अखंडवास और नाम का रटन, इसके सिवा हमने ये पकड़ लिया। बोले इसके सिवा हमने कोई शास्त्र का अध्ययन नहीं किया। इसी से हमारे हृदय में सारे शास्त्र स्फुरित हो गए। ये जो भी व्याख्या हम कर रहे हैं ना, ये केवल इन्हीं की महिमा है, नाम की कृपा से। मथुरा दास जी महाराज स्पष्ट कहते थे, ए जी हम कभी स्कूल का मुख नहीं देखा हूँ। शरीर बिहार से था, तो बोले कभी हम स्कूल का मुख नहीं देखा हूँ। और कहते आप इतनी व्याख्या, अमुक श्लोक अमुक खंड के अमुक पर्व का अमुक श्लोक बता देते, जहाँ से बैठे हुए। और कथा में भक्तमाल जी कथा करते थे, अनेकों श्लोकों की व्याख्या, केवल नाम की महिमा, अपार महिमा है। इस कलिकाल में नाम संकीर्तन ही प्रेम लाभ करने का परम उपाय है। आ रे तापित त्रसित क्षुभित अमृत संतान, नाम लेते लेते मृत्यु लोक के उस पार आ, प्रेम भक्ति लाभ करने के लिए मेरा हो जा। प्रभु की आज्ञा है सहज, इससे ज़्यादा सहज कोई बात नहीं हो सकती। अत्यंत कृपा करके प्रभु ये हमें आज्ञा कर रहे हैं, अत्यंत दुलार पूर्वक हमें बता रहे हैं, बस इसमें लग जाएं। बहुत जल्दी उनकी करुणा कृपा का अनुभव होने लग जाएगा। पूर्व प्रसंग में सुना, श्री पंडित रामकृष्ण दास बाबा ने श्री धीरेन्द्र नाथ चक्रवर्ती जी, जो वैराग्य वेश के बाद गौरांग दास बाबा के नाम से जाने गए, उन्हें आज्ञा करी। संध्या के समय बाबा विराजते और संगोष्ठी होती, आज्ञा करी कि वो उस गोष्ठी में कथा करें। कथा का अधिकार या तो जो प्रभु को प्राप्त कर चुके हैं उन्हें, और या स्वयं गुरुजन या कोई महापुरुषजन आज्ञा करते हैं। अन्य को कहने सुनने का सहज अपने आप से ये कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहली बात मान सम्मान
और अभी उस तत्व की अनुभूति नहीं हुई। जब तक उसका अनुभव ना हो, उस तत्व का साक्षात्कार ना हो, तब तक इधर नहीं। लेकिन यदि गुरुजन आज्ञा कर रहे हैं तो उसमें उनकी सामर्थ्य होती है। वो दिखाई देता है कि सामने बैठा हुआ है, लेकिन बोलते गुरुजन ही है। बस अहंकार ना करे तो बहुत जल्दी उसे उस कृपा का अनुभव होने लगेगा। केवल दो जनों को ही आज्ञा है, या तो उस प्रेम को प्राप्त करना चाहते हैं वो, और जिन्हें आज्ञा कर दी गई है, और दूसरे जो उस तत्व को प्राप्त कर चुके हैं और उसका आस्वादन कर रहे हैं। बस। तो बाबा तो पूर्व में सुना कि श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो चुका है, और दूसरा अब उनको पंडित रामकृष्ण बाबा ने आज्ञा करी कि तुम बैठकर कथा का श्रवण कराओ सबको। ऐसा सुंदर कथा का वर्णन, क्योंकि संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान और गुरुजनों की आज्ञा, मूल आज्ञा, उनकी कृपा, ये सब कार्य करती है। उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा, जो एक ओज होता है, खिंचाव होता है, उसमें चित्त आकर्षित होता है ना, वो महापुरुषों की कृपा। तो दूर दूर से श्याम कुटी में उस समय बाबा विराजते थे, श्री रामकृष्ण पंडित बाबा दूर दूर से उनका पाठ सुनने के लिए आते, और अपूर्व तृप्ति, कथा का स्वरूप है। सहज, कैसा भी विक्षिप्त चित्त हो, केवल कथा में आके बैठ जाए, शांत, कोई उसमें बुद्धि का वो ना लगाए, ये ठीक नहीं, ये ठीक, बस शांत हो जाए। सहज हृदय में एक आनंद होने लगेगा, उमगने लगेगा। जैसे कथा हो रही हो और बीच में उठ के भागते हैं ना, तो आप देख लेना, वो खाली नहीं बैठे, भरे हुए बैठे हैं, और बहुत अशांत चित्त है, जो कथा में से भी उठ के भाग जाए। तब कथामृतम तप्त जीवनम, मतलब कथामृत का वर्षा आपके पान जीवन को तप्त कर देता है। तप्त, जैसे कोई महान जलन, कहीं कुछ आग लगी हो, कहीं ज्वाला लगी हो, या कुछ तपती हुई स्त्री हो, उस पर पानी डाल दो तो तत्काल शीतलता होती है ना। जैसे अग्नि के पास बैठे हो, ताप लगी है, ऐसे ही यदि शीतलता वहाँ प्राप्त हो जाए तो सूर्य की तेज रश्मियों से, संध्या के समय जब सूर्य अस्त होता है और चंद्रमा का प्रकाश होता है, तो लगता है आह। इसी प्रकार जलता हुआ हृदय इस संसार की आग से, इस कथा रूपी अमृत की वर्षा से शांत हो जाता है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीड़ितम कल्मशाप हम, बहुत जल्दी चित्त का परिवर्तन करके प्रभु के चरणों की रति प्रदान करने वाली कथा है। सुनकर अपूर्व तृप्ति का लाभ करते। बाबा की कथा ग्रंथ केवल सामने रखे रहते, प्रणाम करके और नाम को ही रखें, और बिना देखे अनेकों श्लोक, अनेकों महापुरुषों की वाणियों का निर्झरण सहज में होता रहता उनकी वाणी से। ये आचार्यों की वाणियों का निर्झर उनके मुख से अवाध गति से बहता रहता। उनके अश्रु, कंप और पुलकादि सात्विक भावों से परिपुष्ट उनकी कथा वक्ताओं को अपूर्व आनंद देती। पता, एक सहज आनंद में वो स्वयं डूब जाते। कहाँ हैं, कितना समय गया। कथा सुनते हुए यदि आपको समय का भान रहे ना, तो समझ लीजिए अभी आप केवल समय को पास कर रहे हैं, अभी आप उसका लाभ नहीं ले रहे। आपकी दृष्टि घड़ी पे जाए, बार बार लगे कि इतना समय हो गया, कब हटेंगे, कब बंद होगी, तो समझ लो रस विशेष जाना तिन नाई, अभी हृदय में बात नहीं आई है। अभी कथा, अभी हृदय बहुत कलुषित कलुषित भरी हुई है। हृदय में सफाई कैसे होगी? इसी से सफा होगी, केवल ये कथा से। कवि भीड़ितम कल्म शाप हम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम कब भूरी ग्रंथि ते भूरिदा जना। बहुत कृपा होती है जब कृपा कथा में चित्त लग जाए। तो बाबा की कथा सुनकर श्रोतागण घंटों बैठे हैं। जैसे कोई कथा का प्रसंग हुआ, बाबा समाधिष्ठ हो गए, तो केवल उनके मुख का दर्शन करते हुए बैठे हुए हैं कि पुनः वापस आए, फिर कथा का वर्णन करें। निरंतरता जब ऐसी चर्चा होने लगी और बाबा की निकटता बढ़ने लगी, महापुरुषों के संग में आप सत्य से चल रहे हैं ना, ठीक से चल रहे हैं, उनकी आज्ञा के अनुसार चल रहे हैं, तो आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा उनके चरणों में प्रीति हो जाए। गुरुजनों के चरणों में, संतों के चरणों में सहज आपका हृदय उनके चरणों में आसक्त होता चला जाएगा। तो बाबा की सहज रूप से पंडित बाबा के चरणों में आसक्ति बढ़ने लगी। एक अभिन्न स्वरूप,
जैसे बाबा मधुकरी जा रहे हैं तो संग लेके जा रहे हैं। मधुकरी जाते बाबा, एक बार बाबा को ले गए संग, तो जिस जगह जाते थे तो निश्चित था कि मधुकरी के समय बाबा को गालियां मिलती थी एक घर से, बहुत अच्छी अच्छी ब्रजवासी सुनाते। तो बाबा जाके कहते, मैया तेरी गाली बड़ी अच्छी लगे हैं। ये कथा यही है, मधुकरी जैसे जो जाते हैं ना संत, बहुत जल्दी अहंकार का नाश हो जाता है। मधुकरी आदि महापुरुषजन आज्ञा इसीलिए करते हैं कि तुम्हारे हृदय में जो अभिमान है वो नष्ट हो जाए बहुत जल्दी। तो क्योंकि कभी गाली मिलती है, कभी दुलार भी मिलता है ब्रजवासियों का। तो मधुकरी की जगह कभी बहुत गालियां मिलती। एक घर से गालियों की मधुकरी बंधी हुई थी, वहाँ जाएंगे तो बस सुननी सुननी है। एक दिन गौरांग दास बाबा पंडित बाबा वहाँ पहुँचे तो पंडित बाबा दूर खड़े थे और गौरांग दास बाबा आगे बढ़ के कहा, राधे श्याम। मैया बोली, आए गयो निपूते। वे उसी घर से भिक्षा के लिए फिर से गए। बोले, हाँ मैया आ तो गयो, तेरी गाली मीठी लगे मैया, अब ला। अगर गाली पूरी है गई हो तो मधुकरी लिया। पूज्य महाराज जी बता रहे थे कि भिक्षा के लिए जाते बड़े महाराज जी और महाराज जी खड़े थे एक जगह, तो किसी ब्रजवासी के यहाँ जाकर कहा, राधे श्याम। अब वो अंदर से उन्होंने वेद पाठ शुरू कर दिया। महाराज जी ने लौट के बड़े महाराज जी की ओर देखा, बोले बस खड़े रहो, लौटना मत। महाराज जी अब तो फिर से दोबारा कहा, राधे श्याम। तो उनने कहा, ये ऐसे ना जाएगा। तो महाराज जी सोचे कि बस आज तो कृपा होने वाली है, सोचे आज ये कुछ उठा के मारेगी। तो कहा कि दे जाए रोटी। तो अंदर से आई और फिर मधुकरी दी महाराज जी को। फिर आगे बोले, महाराज जी आज तो हमने सोच लिया था कि आज बहुत बढ़िया से हमें पूजा होने वाली है। बोले बस, बोले एक जो मधुकरी है ये ब्रजवासियों की बहुत अमृत में है। और कहा, आदि हमें दो, आदि तुम पाओ, इससे बहुत भजन होगा। मधुकरी जैसे अपने लोगों को है तो जैसे नहीं जा पा रहे तो उचित मूल, बस फिर से बात आ जाती है, उचित खान पान करें, जो आज्ञा हुई उसके अनुसार जीवन चलाएं। बहुत जल्दी अनुभव होने, सहज रूप से प्रभु के चरणों का आश्रय दृढ़ होने लगेगा। हम जो मनमानी करने लगते हैं ना, उस कारण से हृदय में क्लेश अशांत है, वरना सहज रूप से आनंद है। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जितना भी है ना, आप हम सबसे पहली बात, हम प्रभु के हैं, प्रभु हमारे हैं। सबसे पहली बात यहीं से शुरुआत होती है। दूसरी बात, अब जो गुरुजन आज्ञा कर रहे हैं ऐसे चलो, बस चलते चले जाए। कोई भी क्यों म्यों का उपयोग मत करो इस बुद्धि के द्वारा, तो आपको हृदय में आनंद है, अनुभव होने लगेगा। तो मैया ने कहा कि ये ऐसे ना जाएगा, और थाली फेंक के मारी बाबा के सर पे, और उस सर पे लगी। तत्काल पंडित बाबा पीछे से बोल पड़े, हमारे छोरा को मार दियो, हमारे छोरा को मार दियो। पंडित बाबा की आवाज़ सुनकर पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। सब ने उस घर की भर्त्सना करी और उसे त्याग कर दिया, मिलके एक साथ उस घर का, अपने समाज से। ये वाली बात सुन के जो वहाँ का मालिक था घर का, वो आया और चरणों में पड़ा कि महाराज जी क्षमा कर दीजिए, गलती हो गई। तो बाबा ने कहा कि आगे से किसी वैष्णव को, किसी संत को आप अपशब्द नहीं करेंगे, किसी का अपमान नहीं करेंगे। ब्रजवासी हैं, प्रभु के आश्रित हैं, केवल आपसे मधुकरी कुछ क्षण के लिए मांगते हैं, बाकी ये महान राजा से भी बढ़ के हैं। कुछ क्षण के लिए आपके द्वार पे, क्योंकि आचार्यों ने आज्ञा करी है ब्रजवासियों की मधुकरी पाके उधर का पोषण करूं, भजन बनता है, इसलिए किसी का अपमान ना करें, ये प्रतिज्ञा ली और फिर उनको क्षमा कर दिया। इसी प्रकार निरंतर बाबा का सानिध्य बढ़ने लगा, बाबा की परिकर बढ़ने लगा, श्री पंडित रामकृष्ण बाबा का। तो एक उपासक ने केले के फूल की सब्जी बना के बाबा को पवाई, ठाकुर जी का भोग लगाया और बाबा को पवाया। तो पंडित बाबा ने उसकी बहुत प्रशंसा करी, बहुत सुंदर प्रसाद, बहुत अच्छा प्रसाद है। अब ये बात देख के श्री गौरांग दास बाबा के हृदय में आया कि मैं भी सुंदर ये फूल कहीं से लूं और प्रसाद पवाऊं बाबा को। बहुत ढूंढा, कहाँ मिलेगा फूल,
केले के अंदर फूल लगता है, देखा हो तो। केले का जैसे केले लगते हैं ना, उससे पहले एक फूल लगता है। वहाँ श्याम कुटी से राधा कुंड तक उन्होंने ढूंढा कि कहीं फूल मिल जाए, तो एक केले के बगीचे में दिख गया फूल। तो वहाँ के मालिक से भिक्षा मांगी कि हमें केले की फूल की भिक्षा दे दो। उसने मना कर दिया कि नहीं देंगे। उन्होंने कहा कुछ आप भेंट ले लीजिए तब दे दीजिए, तब भी नहीं दिया। सोचा ये ऐसे नहीं देगा, तो जब संध्या का समय हुआ तो छुरी ली और कूद गए उसके बाग में। ये सेवा की कि बाबा को कैसे भी एक बार सुख तो पहुंचाए। अब हर तरह से प्रयास करके देख लिया उन्होंने, पर कोई वो नहीं मानता, तो कूद गए उसके बाग में। बाग में जाके और उसको काटने लगे। आवाज़ जो हुई तो उसने सोचा कोई है, तो दूर से गुलेर का निशान मारा। बाबा बच गए। वो गुलेर का निशान बाबा को नहीं लगा, श्री गौरंग दास बाबा को, और फटाफट बस काटते रहे। लिया और दौड़ के आ गए। जब तक वो आया तब तक बाबा भाग चुके थे। और आकर सब्जी बनाई, ठाकुर जी को भोग लगाया और बाबा को पवाया। बाबा ने बहुत प्रशंसा करी, बहुत सुंदर, क्योंकि मूल उसमें भाव, उनके हृदय का देखो कितना बड़ा उन्होंने जोखिम उठाया भाव से। तो बाबा अत्यंत प्रसन्न हुए, बोले बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर प्रसाद बनाया। ये वाली बात किसी उपासक को पता चली और दूसरे दिन उन्होंने बाबा से आकर गौरांग दास बाबा की निंदा करने लगे। ये बड़ी आसानी से जाती नहीं। मान बड़ा ईर्षा तुलसी तजना, ये बहुत कठिन है। ये ईर्ष्या जाना, किसी को बढ़ते हुए देख के हृदय में जो जलन होती है ना कि कैसे बढ़ा जा रहा है। अरे भैया, प्रभु बढ़ा रहे हैं, आप प्रभु को ना देख के क्यों अपने हृदय को अशांत कर रहे हो, क्लेशित कर रहे हो। अच्छा, उसका कुछ नहीं बिगड़ रहा, आप ही की दुर्दशा बढ़ती जा रही है। ईर्ष्या करोगे भक्तों से तो आपकी दुर्गति तो होगी। इसलिए प्रणाम करो और उनके भजन को देख के, उनकी सदगति को देख के सोचो कि क्या कभी मेरे ऊपर भी कृपा ऐसी होगी कि मेरे हृदय में भी प्रभु को प्राप्ति करने की, इनकी तरह भजन करने की लालसा जगेगी। ये तो किया जाता है, ये होना चाहिए। ईर्ष्या नहीं, मत्सरता नहीं, मतलब उनसे द्रोह नहीं, द्वेष नहीं। आपका ही हृदय जलेगा, उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। वो तो शांत हो जाएगा प्रभु की जैसी इच्छा, चुप हो गया। अब उनका मौन हो जाना आपके लिए हानिकारक है। बाबा से जब निंदा करी तो पंडित बाबा ने कहा, अहो भाग्य, यदि आज भक्तमाल के रचयिता श्री नाभाजी विराजमान होते तो निश्चित भक्तमाल में उनका वर्णन करते। ये बात कह के जो ही बाबा ने ये बात कही, मतलब इसका हुआ कि ऐसी गुरुनिष्ठा का वर्णन में उनका नाम लिखा जाता कि अपने आप को जोखिम में डाल दिया गुरु की प्रसन्नता के लिए, कि हमारे गुरु जी को प्रसन्नता मिली है। तो निश्चित भक्तमाल के रचयिता यदि विराजमान होते तो भक्तमाल जी में उनका नाम लिखते गुरु निष्ठा के ऊपर। ये बात सुनकर अब उनका मुख बंद हुआ और क्षमा याचना करके चले गए। इसी बीच श्री निम्बार्क संप्रदाय के एक नवयुवक श्री प्रिया शरणदास जी ने आके बाबा के चरणों का आश्रय लिया। ये काशी में पढ़ रहे थे और वृंदावन दर्शन करने पधारे, बाबा जी बनने नहीं। मतलब अंदर कहीं कोई नहीं कि हम बाबा जी बनेंगे या भजन मार्ग में चलेंगे। बस उमंग थी हृदय में, खेल कूद, कुश्ती और अच्छे से अच्छा पढ़ाई करके ऊंची डिग्री हासिल करना, ये अंदर बात थी। अब इनको पकड़ने के लिए, ऐसे किसी को पकड़ने के लिए प्रेम की आवश्यकता होती। पहली बार आए, अब इनको पकड़ने के लिए तो भगवत कृपा से इन्हें पंडित रामकृष्ण बाबा का सहयोग मिल गया कि उनके दर्शन कर लीजिए। इस समय बहुत अद्भुत संत विराजमान है। बाबा को देखते ही हृदय बस पा लिया, अब कहीं नहीं जाना। एक उपासक अपने बता रहे थे, पहली बार वृंदावन आए केवल दर्शन करने, कहीं और कुछ नहीं जानते, नहीं, पहली बार आए हैं। अब महाराज जी का सत्संग कभी कभी सुन लेते थे, अभी वापस नहीं कि बाबा जी बन के संग में रहे। महाराज जी का प्रभाव। एक उपासक तो बड़ी अद्भुत बात कह रहे कि जिस समय कोरोना शुरू हुआ ना, तो यहाँ सत्संग होता था, महाराज जी यहाँ विराजते थे। तो इस जगह
तो महाराज जी ने ऐसे ठहाका मार के हंसने लगे। तो उस समय कहा था कि कहीं चीन में वो चमगादड़ पाई थी, चमगादड़ पाई, बोले उसका प्रभाव ऐसा हुआ कि संपूर्ण विश्व में वो फैल गया, वायरस फैल गया। अब ऐसी दशा, बोले सोचो नाम का और कीर्तन का तुम्हें प्रताप नहीं जान रहे आप, संपूर्ण विश्व में नहीं फैलेगा ये, अपने भाव में महापुरुष जी। और इतना कहकर बोले चमगादड़ खाई और ऐसे महाराज जी बहुत तेज हंसने लगे। वो कहे कि केवल ये हंसी देखी महाराज जी कि हमने सब कुछ छोड़ के आ गए, पता नहीं प्रभु किसको कैसे अपना ले। उनकी ऐसी केवल हंसी देखकर महाराज जी की, और बैरागी होकर अभी महाराज जी के आश्रम में है, रह रहे। तो बाबा को देखकर श्री प्रियानंद शरणदास बाबा अद्भुत, बस जैसे महान गजराज को बांध लिया गया, बांध लिया उनको। और बाबा के चरणों में रहकर निरंतर सत्शास्त्रों का अध्ययन करने लगे। इनकी शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।